भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतिम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा का श्रवण हमेशा करता है, वाचन करता है, जो नित्य मेरी कथा का श्रवण करता है, जो नित्य मेरी कथा को मन से प्रेम करता है, मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं हमेशा उसके साथ रहता, ऐसा भगवान कहते हैं। तो उसी श्रीमद् भागवत में हम प्रवेश करें। महात्म्य में आज तो हम महात्म्य श्रवण करेंगे। तो महात्म्य का पहला श्लोक हम थोड़ा श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चित आनंद जिनका स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के जो हेतु हैं और तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रारंभ भी ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम करने से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि उन चरणों में इतना रस है, उन चरणों में इतना, अब कितने भी गहरा उस की संसार है तो टेंशन भी है, थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है, उलझने भी रहती हैं, लेकिन इतनी उलझनों के बीच में 2 मिनट बैठ करके यदि हम ठाकुर जी के उन चरणों का ध्यान करें तो तुरंत उनको एक ऊर्जा मिलती, अंदर एक आनंद प्राप्त होता है। इतना उन चरणों में शक्ति। कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा केवल में ऐसा नहीं कहा कि कृष्णाय वयं नमः, कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ श्री राधा रानी को कहा गया, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। मैंने राधा और कृष्ण ये दोनों युगल स्वरूप एक मूर्त में कौन है, मेरे वाक्य भी। तो बिहारी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, ऐसा कहा गया। तो आइए हम भी थोड़ा बिहारी जी के चरणों में वाक पुष्प से हम प्रणाम करें। तो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बनके बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बनके बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, मेरे बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली। तो श्री कृष्णाय वयं नमः कह करके सबकी ओर से व्यासदेव जी ने प्रभु बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम किया है। आगे सूत सौनक संवाद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रजंत मुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजगाव, पुत्रेपि तन्मयतया दर्भोभिनेति स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्य। कहते हैं कि नैमिषे क्षेत्रे विवाद्य मधुमगोन्दप विवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। जो कथा के अमृत को सुनने में कुशल है, ऐसे शौनक जी कहते हैं कि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में आप कोटि सूर्यों के समान हो। हमको आप सूताख्या ही कथा सारम, आप कथा का सार हमको बताओ कि कथा का सार क्या है। फिर प्रश्न किया है भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। वो कथा कैसी हो, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को के साथ साथ उनको विवेक भी प्रदान करे, ऐसी आप कथा उनको सुनाओ। माया मोह निराशश्च वैष्णवी ही क्रियते कथम। जो वैष्णव लोग होते हैं वो इस दुस्तर माया से किस प्रकार से पार कर लेते हैं, क्या करते हैं जिससे वो पार हो जाते हैं। यह घोरे कलौपा प्रायो जीवश्चासुरतांगतः। इस घोर कलिकाल में जहां मानव भी दानव बन रहे हैं, आज हम देख रहे हैं समाज में मानव कम दानव ज्यादा हो। मानव कौन है? तीन होते हैं, एक होता है देवता, एक होता है मानव, एक होता है दानव। तो देवता कौन होते हैं? जो ये कहें कि तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा, जो ऐसा कहे उसे कहते हैं देवता, देव। और मानव कौन होते हैं? जो तेरी मेरी कहे, ये तेरा ये मेरा, जो ऐसा करे वो है मानव। और दानव प्रकृति के लोग क्या करते हैं कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा। बस लूट लपाट छीना झपटी,
उसमें जो लगे रहते हैं उन्हें कहते हैं दानव। और प्रायः इस कलिकाल में हमको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो दानव होते हैं। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरों के काम को बिगाड़ो, या तो दूसरों के यश को छीनो या तो उनका यश ही समाप्त कर दो। बस ऐसे ही लोग मिलेंगे। कहते हैं कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनम किम परायणम। ऐसा आप कथा सुनाओ जो दानव भी मानव बन जाए। श्रेयसाम यच्छ्रेय यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम। जो पावनों में से भी पावन है, ऐसा आप हमको एक मार्ग बताओ। कृष्ण प्राप्त कर्म शिष्य साधनम तद वदाधुना। हमको वो कृष्ण वो बांके बिहारी शाश्वत रूप से हमको मिले, आप वो मार्ग हमको बताओ जिससे वो ठाकुर जी एक बार जब हृदय में आ जाएं तो फिर वापस कहीं जाए नहीं, हमेशा के लिए हमें हमारे हृदय में कैद हो जाए। ऐसा आप मार्ग हमको बताओ। क्योंकि कहा कि चिंतामणि लोक सुखम सुहृदु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि हे सुध जी, हम जानते हैं क्योंकि ये चिंतामणि तो लोक के दुख को मिटा सकती है, चिंता को मिटा सकती है, लेकिन जब प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब सदगुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यहाँ कहते हैं कि जो वैकुंठ उन योगियों के लिए दुर्लभ होता है वो प्राप्त कर लेते हैं। किसको, कौन प्राप्त करता है? जिस पर हमारे सदगुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेक्षिति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। उसको वो वैकुंठ भी मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए प्रश्नों से। कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा क्योंकि कहते हैं सूत जी, काल व्याल मुख ग्रास, हम सब जो जीव यहाँ इस कलिकाल में हैं, इस भूमि में है, वो कैसे हैं? बोले काल रूपी व्याल माने सर्प, काल रूपी वो सर्प के मुख का ग्रास बने हुए। एक सर्प को आप यही देखो और वो कुछ उसके सामने कुछ हो, माने एक चूहा हो या कुछ हो जो उसके खाने के लायक हो, तो मुंह खोल करके बैठ जाता है। तो उस चूहे की जो स्थिति है ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो काल रूपी वो व्याल, वो सर्प मुंह फाड़ करके बैठा है और हम सब उसके ग्रास बने हुए हैं, सब उसका भोजन बने हुए हैं। कभी भी वो सर्प अपना मुंह बंद कर सकता है और अपने अंदर ले सकता है, लेकिन उस चूहे को, जो हम जीव हैं, उनको पता ही नहीं। स्वामी जी ने भी कहा ना, काल फिरत सिर सांधे, हमारे सिर के ऊपर वो घूम रहा है काल, लेकिन किसी को मालूम नहीं। पता चलता है कि आज रात तो एकदम स्वस्थ बैठा था, सोया था, तो उठ करके मर गया। तो काल का कोई भरोसा नहीं है भैया। उस काल रूपी सर्प अपना मुंह कब बंद करे, इसका इंतजार मत करो। कहते हैं सूत जी महाराज, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल में उस काल रूपी व्याल हमको निगल जाए, उसके पहले भैया श्रीमद् भागवत जो कलौ कीरेण भाषितम, जो सुखदेव जी महाराज के द्वारा
भाषित है, ऐसे श्रीमद् भागवत को भैया श्रवण कर लो, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, ऐसे सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों और कल्प कल्पांतरों के बाद जब पुण्य हमारा उदित होता है, तब हमको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। या इसको ऐसे ही मत, क्योंकि जब कोई चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है तो हमको उसका कद्र नहीं रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब वो मिलने में कठिनाई मालूम पड़ती है, तब पता चलता है कि हाँ, ये तो बड़ा दुर्लभ था। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के बाद जब पुण्य उदित होते हैं, तब किसी को ये श्रीमद् भागवत श्रवण करने या सुनाने, चर्चा करने प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं, हमने ग्रुप में डाला है सबके लिए, आए कितने लोग, तो इसी से पता चलता है कि ये सबसे बड़ा दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत है, सबको मिलने वाला नहीं है। ये जिसको पात्र है, जो इसका पीने के योग्य है, उसको ही मिलता है। सबको मिलने की वो उसकी बात नहीं, पर सब धारण भी नहीं कर सकते। तो भले ही हम आकर के, चलो कथा में आकर के सो ही जाओ, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे तान के चादर सोता जा या ध्यान से कथा सुनता जा, ये कथा तो भव से पार लगाएगी, चाहे हंसता जा या रोता जा, कथा तो पार कराएगी ही कराएगी। बस आपको मालूम है, एक जब बोट में लोग जाते हैं, या कहीं भी ट्रेन में ही आप जाओ या प्लेन में ही जाओ, वो प्लेन या ट्रेन आपको जहां जाना है आपको पहुंचा तो वो देगी, लेकिन अगर आप बीच में उस सफर में सो गए, तो जो सुंदर सुंदर दृश्य आपको मिलेंगे देखने के लिए, उसको उससे आप चूक जाओ, वो आपको देखने नहीं मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ से मथुरा जाना हो तो मथुरा तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन बीच में रतलाम में रुक करके आप सेव नहीं खा सकते थे अगर आप सो गए, है ना। गुजरात में वापी में रुक करके आप ढोकला नहीं खा सकते, उसके लिए आपको जागते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप कथा में बैठे हो, चाहे श्रवण मन लगा करके करें तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सोते भी रहो तो ये कथा तो भोग से पार ही लगाएगी, ये आपको कहीं डुबाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि मैं वो आपको कथा सुनाऊंगा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, ये कथा प्राप्त होती। कहते हैं कि एक बार जब परीक्षित जी महाराज श्रवण करने के लिए बैठे थे, सुखदेव जी महाराज श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तो स्वर्ग से देवता उस अमृत कलश को लेकर के आए थे और सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया कि ये सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमको दे दो। सुखदेव जी ने कहा कि अरे पागल हो गए हो क्या, कोई कांच देकर के मणि देकर के कांच खरीदेगा? वो कांच है, वो मणि महान, तुम्हारा ये अमृत तो कांच के बराबर है और ये श्रीमद् भागवत तो मणि है, मैं नहीं दूंगा। भक्तांश तांश विद्या दोष कथाम दतम, नहीं दिया वो कथा। गए हैं देवता उस अमृत कलश को लेकर के और ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जब 7 दिन की वो कथा पूर्ण हो गई और परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, तो देवता जाकर के ब्रह्मा के पास गए और कहा कि अब तो
श्रीमद् भागवत कथा सुनने से लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्या इतना आसान हो जाएगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो देवताओं, तुम शंका मत करो। एक तराजू लेकर के आए, एक ओर में मुक्ति के सारे साधन रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा। जब तोलने लगे तो जो श्रीमद् भागवत का पलड़ा था वो भारी हो गया, नीचे झुक गया और मुक्ति के सारे साधन यज्ञ जप तप सब हल्के हो गए, ऊपर जाने लगे। और ये सिद्ध कर दिया ब्रह्मा जी ने कि श्रीमद् भागवत तो परम मोक्षदायी ग्रंथ है, ये तुरंत मोक्ष प्रदान करती है, आपको वैकुंठ में आपका सीट रिजर्व कराती। आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या पाठ कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, श्रीमद् भागवत की आप चर्चा भी कर रहे हो, तो समझ लेना आपका वैकुंठ में एक सीट पक्का हो गया। तो ऐसा महिमा बताया है। कहा कि एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम आ रहे थे और सामने सनत कुमार मिले। एकदम ही दुखी नारद जी दिखाई दे रहे थे। तो कथम ब्रह्मन दीन मुख, कहा सनत कुमारों ने कि आप नारद जी बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो कहा नारद जी ने कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके अनेक तीर्थों में गया, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम सब जगह में गया, लेकिन कहीं भी मैंने शांति नहीं पाई। सब जगह मैंने उस अधर्म के मित्र, उस कलिकाल का प्रभाव देखा। हर जगह लोग पैसे के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार बैठे। बराका कूट भाषण, लोग झूठ बोलते हैं, केवल अपना पेट भरने के लिए लोग झूठ भी बोलते हैं, अधर्म का सहारा भी लेते हैं। कहीं भी मैंने धर्म को स्थापित होते हुए नहीं देखा। कहा कि जो ब्राह्मण है वो सब भोग में लिप्त हुए पड़े, न कोई वेद की चर्चा करता है, वेद का गायन करता है, न कोई अनुष्ठान करता है, सब भोग में ही लगे पड़े। तो ऐसा जब मैंने देखा तो घूमते घूमते फिर मैं वृंदावन पहुंचा। जब मैं वृंदावन आया तो सनत कुमार, मैंने एक विचित्र दृश्य वहां देखा। मैंने देखा कि एक युवती स्त्री वहां बैठी थी, जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे थे। मैंने जब उस युवती स्त्री को देखा तो मुझे उसने आवाज लगाई कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, रुको रुको। जब उसने मुझे पुकारा तो मैं गया वहां, पूछा कि देवी आप कौन है? तो रूपी ने कहा कि हे साधु, हे नारद जी, मेरा नाम है भक्ति और ये मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य संग में जो सेवा कर रहे थे। ये अलग अलग नदियां हैं, गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही। कहा फिर आपको क्या परेशानी, आपने क्यों मुझे पुकारा? तो कहा भक्ति ने कि हम भक्त ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। मैं कर्नाटक द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में भी मैं फैली, लेकिन जब उस गुर्जर प्रदेश में मैंने प्रवेश किया तो मैं खंडित हो गई। लेकिन जब वहां से
मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जब वृंदावन को मैं आई तो मैं तो युवती बन गई, लेकिन मेरे जो दो बेटे हैं ये बूढ़े हो गए। आप ये बताओ मुझे कि ये दोनों वापस फिर से स्वस्थ कैसे हों? और ये क्यों हो गया कि मैं यहाँ युवती बन गई और ये दोनों बूढ़े बन गए? तो नारद जी यहाँ कहते हैं कि हरि भक्ति ये तो होना ही था, क्योंकि वृंदावन तो तुम्हारी ही भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन में तो भक्ति तुम तो नाचती हो, क्योंकि वृंदावन में जो एक बार आ जाता है भैया वो तो भक्ति के रस में, क्योंकि इसलिए तो भगवान को भी उद्धव जी को वृंदावन भेजना पड़ा था, क्योंकि ज्ञान का बड़ा घमंड था, ज्ञान भरा हुआ था उद्धव जी में, लेकिन भक्ति नहीं थी। तो भक्ति देने के लिए, भक्ति के उस रस में डुबाने के लिए भगवान को भी उद्धव जी को वृंदावन भेजना पड़ा। ये वृंदावन तो भक्ति की पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है भक्ति की। तो यहाँ जब वृंदावन कोई आता है तो भक्ति में डूबे बिना वो रह नहीं सकता। यहाँ का तो रिक्शा वाला, यहाँ का तो लस्सी वाला, यहाँ का तो चाट वाला, कोई भी आपको बिना राधे राधे बोले आपको जाने नहीं देगा। मुंह से आपके राधा नाम निकलेगा ही निकलेगा। भले कोई बिहारी जी का दर्शन पीछे करने आया हो, कोई लस्सी पीने, चाट खाने, माने खाना पीने के लिए आया हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब आकर के यहाँ राधा नाम ले लेता है और राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर लेता है, फिर तो वो वापस वृंदावन आए बिना रह नहीं सकता। ये उस भूमि की महिमा है, क्योंकि आपको मालूम है इस धरती में एक शक्ति, हमारी जो पृथ्वी है इसमें एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीजों को नीचे खींचता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वृंदावन में ये गुरुत्वाकर्षण, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज्यादा ही काम करता है। इसने तो गोलोक में बैठे हुए वृंदावन बिहारी जी को भी नीचे खींच लिया, जो यहाँ उनको जन्म आकर के लेना पड़ा ब्रजभूमि में। ये जब तुम भगवान को भी खींच कर लेके आ सकती है, तो हम और आप कौन से खेत की मूली, हमको क्यों ना खींचे? आकर्षण उस भूमि में है, क्योंकि भक्ति की लहर उस वृंदावन में दौड़ती। तो कहा कि ये तो आपकी भूमि है, यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, और चिंता मत करना, मैं इसका उपाय ढूंढूंगा। पूछा भक्ति ने कि परीक्षित जी ने जब कलिकाल को पकड़ा था तो उसको मार क्यों नहीं दिया, वहीं समाप्त क्यों नहीं कर दिया, इसको छोड़ा क्यों? तो कहा नारद जी ने, यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भले इस कलिकाल में अनेकों दुर्गुण हो, अनेकों दुराचार हो, लेकिन एक इसमें महान गुण है। कौन सा? कि जो फल यज्ञ से, जो फल तप से, जो फल ध्यान से प्राप्त नहीं होता, वो इस कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। भगवान नाम संकीर्तन से उसको मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। फिर कहा कि नारद जी ने, व्रतम खेदय से बाले अहो चिंता दुरावृशम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। देखिए फिर से चरणों की वो बात आई है। नारद जी क्या कह रहे हैं कि हे भक्ति, आप चिंता मत करिए, अहो चिंता दुरावृशम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति।
आप श्री कृष्ण के चरणारविंद का, चरणों का आप ध्यान कीजिए, तो आपकी जो दुख है, स्मर दुखम गमिष्यति, आपकी जो दुख है वो वहां से दरकिनार हो जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ नारद जी हम सबके लिए ही बता रहे हैं, केवल भक्ति के लिए नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन से दुख चला जाए, अगर हम चाहते हैं कि दुख का वो प्रभाव, क्योंकि दुख तो आने ही वाला है, सुख हो दुख हो आने ही वाला है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे आएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण बिहारी जी के चरणों का जब हम चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो इतनी बात पक्की है कि वो आता हुआ दुख हमको प्रभावित नहीं करेगा, उस दुख में भी हम हंसते खेलते पार हो जाएंगे। ये गारंटी श्रीमद् भागवत लेती है, नारद जी ले रहे हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्य, दुख चला जाएगा, दुख चला जाएगा, ऐसा कहते। तो कहा कि द्रौपदी जी की जो भी रक्षा प्रभु ने की, आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं अभी आपका वो प्रॉब्लम लेकर के जाता हूँ, आपको सॉल्यूशंस के साथ मैं वापस आऊंगा। तो गए हैं, सबसे पूछा, पहले गीता पाठेर मुहुर मुहुर, गीता वेद का पारायण किया, लेकिन उठे नहीं, ज्ञान और वैराग्य। तो गए हैं, जाते जाते फिर बद्रिकाश्रम में सनत कुमार मिले हैं, और सनत कुमारों ने कहा कि अरे नारद जी, आप, क्योंकि जाते हुए फिर एक आकाशवाणी भी हुई कि आप नारद जी सत्कर्म करो। तो उसी प्रश्न को लेकर के ये नारद जी ढूंढ रहे थे, और सनत कुमारों को आकर के फिर पूछा है कि ये सत्कर्म क्या है, आप हमको बताएं। तो कहा सनत कुमारों ने कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। ये सत्कर्म कोई और नहीं है, ये श्रीमद् भागवत की कथा ही है। आप श्रीमद् भागवत की कथा करो तो यही सत्कर्म। तो कहा कि श्रीमद् भागवत की हम कथा करेंगे, आप कथा करो, कहा नारद जी ने सनत कुमारों को। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं, बद्रिकाश्रम में नहीं, हम थोड़ा नीचे हरिद्वार में जाते हैं, हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहां हम श्रीमद् भागवत प्रदान करेंगे। तो गए हैं आनंद नाम के उस तट पर, बैठे हैं सनत कुमार, नारद जी को मुख्य श्रोता बनाया, और वहां पहले श्रीमद् भागवत का जय जयकार किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जयकार किया। उस जय जयकार की इतनी महिमा हुई कि भक्ति सुतौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। वो भक्ति उस श्रीमद् भागवत के केवल जय जयकार को सुन करके ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित थे वो फिर से युवा बन गए, और दोनों बेटों को लेकर के भक्ति उस आनंद नाम के तट पर ये कीर्तन गाते हुए पहुंच गए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस कीर्तन को गाते हुए भक्ति अपने दोनों को बेटों को लेकर के आई है, बैठी है, स्थान मांगा है, तो कहा कि आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान होइए भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य के साथ। तो जितने भी वहां श्रोता बैठे थे सबके हृदय में जाकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ विराजमान हुई। नारद जी ने पूछा है कि किन किन, कहा सनत कुमारों ने
कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जिसका श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस श्रीमद् भागवत को तो हमेशा सेवन करते रहो, पीते रहो, जब तक जियो तब तक पियो, क्योंकि इसके पीने से, इसके श्रवण करने से वो हरि चित्त में अवरुद्ध हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रये, इस चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। अच्छा नारद जी ने के पलंको किन किन जीवों को ये श्रीमद् भागवत पवित्र करती है, तो कहा सनत कुमारों ने कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदाह सदा दुराचार गता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा विनाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। कहा कि ऐसे भी जीव हो जो क्रोध में दग्ध हो, जो काम में लिप्त हो, जो अलग गलत मार्ग में जो प्रवेश किए हो, ऐसे उन महापापियों को भी अगर संकल्प 7 दिन का लेकर के बैठ जाए तो उसको भी श्रीमद् भागवत पवित्र करती है, ऐसा कहा। इस संबंध में एक छोटी सी कथा श्री सनत कुमार सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधली। घर में संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। संतान को प्राप्त उस दुख में नहीं प्राप्त हुई, उस दुख में वन की ओर ये आत्मदेव जा रहे थे। बीच में इनको एक सन्यासी यति मिले। पूछा कि कथम रोदसी प्रथम काके चिंतामणि यसी, आप रो क्यों रहे हो? तो कहा कि मेरे घर न पुत्र है न पुत्री, घर में साग सब्जी लेकर के आता हूँ वो भी सूख जाती है घर आते आते, और आप मुझे पुत्र का प्राप्ति कराओ। तो कहा उस सन्यासी ने कि सप्त जन्मा वही तव पुत्रो नैवच नैवच, अरे तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे तो 7 जन्म के लिए पुत्र का कोई योग ही नहीं है। तो सन्यासी के सामने ही आकर के वो आत्मदेव रोने लगे कि बलपूर्वक आप हमको पुत्र दो, नहीं तो यही मैं प्राण त्याग कर दूंगा। अपनी झोली से एक फल उठा करके दिया। कहा कि अपनी पत्नी को खिलाना और सत्य का पालन करे, आचरण करे, शुद्धि का आचरण करे तो सुंदर पुत्र रत्न को प्राप्त करे। घर गए, धुंधली को दिया और वापस फिर काम से आत्मदेव जी चले गए, खुश हुए। लेकिन वो थी तो धुंधली, स्वभाव की स्थापिका। भागवत में कहा है कि अपनी बात को ही आगे रखती, पति की बात को पीछे सुनती थी, पहले अपनी बात। तो उस फल में कोई श्रद्धा नहीं थी, तो अपनी बहन को बुलाया। कहा कि देखो बहन, मेरे पति ने ये फल दिया है और कहा है कि इसको खाना तो पुत्र प्राप्ति होगी। अलग इसके मन में विचार आने लगे कि गर्भस्यात्, गर्भ होगा, फिर मैं कैसे चलूंगी, मैं कैसे फिर करूंगी, ये सब अलग अलग विचार, उल्टे उल्टे विचार आने लगे। कहा उसकी बहन ने कि देखो तुमको इसकी श्रद्धा नहीं है, तो एक काम करो, देखो तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है और मेरे यहाँ पुत्र की कमी नहीं है, और मेरे यहाँ पुत्र की कोई कमी नहीं है। तो एक काम ऐसा करना कि तुम्हारे जब बेटा हो, माने तुम्हारे जो धन हो वो मुझे आप तुम दे दो, मेरे पति को दे दो, और मेरे तो अभी गर्भ अभी होने वाली है मेरा पुत्र, तो मैं आकर के चोरी से तुम्हें दे दूंगी। तुम आत्मदेव जी को बता देना कि ये मेरा ही पुत्र है, और इस फल को भी तुमको एग्जामिनेशन करना हो, इसकी परीक्षा करनी हो, तो ये गाय को, गाय भी बांझ थी तो उसको खिला दो। तो उस गाय को वो फल खिला दिया और जैसा उसकी बहन ने कहा वैसे ही किया। जब उसकी बहन का बेटा हुआ तो लेकर के धुंधली को दे दी और आत्मजीव देव जी को खबर कर दी कि मेरे यहाँ बेटा हुआ। तो आत्मदेव जी तो बड़े खुश हुए और खुशी में पूरे गांव को मिठाइयां बांटने लगे बेचारे। और लेकिन कहते हैं कि त्रिमासे निर्गते चाथ
साधेनु शुशुभिर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद उस गाय की भी